नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। चंडीगढ़ में एमसी इलेक्शन को लेकर काफ़ी पार्टी के नेता और वर्कर्स द्वारा ज़ोरों शोरों से चुनाव किए जा रहे हैं। अपने किए गए काम और विपक्ष के ना किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाकर उनसे वोट मांगे जा रहे हैं। आज सेक्टर 49 में PSB सोसाइटी में एक बैठक की गई। बैठक में मौजूद प्रधान बाग सिंह और MN शुक्ला जी ने लोगों से बात कर उनकी शिकायतों को सरकार तक पहुँचाने की बात की। आपको बताना चाहेंगे कि MN शुक्ला एक आज़ाद उम्मीदवार हैं जो सोसाइटी के लोगों द्वारा ही चुने गए हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं वॉइस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। तो शुक्ला जी, आप हमें बताइए कि वॉइस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी है क्या, ये किस तरीके से लोगों की मदद करेगा? देखिए जी, वॉइस ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ का गठन 1 जून 2019 को किया गया। वो इसलिए किया गया कि सोसाइटी के अधिकारों के बारे में आज तक कभी किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई। ये पहला मौका था कि जब सोसाइटीज़ के जो उनके ऊपर जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, और इन सोसाइटीज़ के अंदर जो लोग यहाँ रहते हैं, जब चुनाव वगैरह होते थे, कॉरपोरेशन के चुनाव होते थे, क्योंकि यहाँ से चुन करके हमारी सोसाइटीज़ 48 से लेकर 51 तक, 48, 49, 50 एंड 51 4 सेक्टर्स में तो सोसाइटीज़ हैं, और उसी में ही हमारे बीच में 63 सेक्टर भी आता है जो कि इसी में ही था। और अब दूसरे वार्ड के अंदर 51 के साथ में 44 सेक्टर को भी जोड़ दिया गया, जहां पर कि दूसरे टाइप के मकान हैं, हाउसिंग बोर्ड के हैं या फ्री होल्ड के मकान हैं। तो इसका गठन इसलिए किया गया क्योंकि हम ये चाहते थे कि जब तक यहाँ रहने वाले लोग अपनी बातों को लेकर के प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, तब तक उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। और यहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को केवल वही समझ सकता है जो इन सेक्टर्स में रहता हो। तो इस तरह से हमने वॉइस ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ का गठन किया ताकि हमारी वॉइस को प्रशासन सुने और ये आवाज़ और तक जाए। तो जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं सोसाइटी में, इसके लिए यहाँ की जो MC है, यहाँ का जो प्रशासन है, उसने कोई स्टेप नहीं उठाया है? देखिए, यहाँ पर हमारी जो बेसिक समस्याएं हैं, सिविक बॉडी के अंदर जो आते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, वो बिजली, पानी, सड़क और जो सिविक एमिनिटीज़ हैं उनको रिजॉल्व करना, लोगों के लिए साफ़ सफाई हो, पार्क की मेंटेनेंस हो, सड़क ठीक हो, बिजली ठीक से आ रही हो, पानी की सप्लाई आ रही हो, और पार्क्स की मेंटेनेंस हो रही हो, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। लेकिन जो दूसरी समस्याएं असली, हम ये चाहते हैं कि इसका गठन इसलिए हुआ कि उनके बारे में ये बातें भी की जाएं कि कौन सी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिनका निदान बहुत आवश्यक है, जिनका समाधान बहुत आवश्यक है। तो उन सारी समस्याओं, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट समस्याएं हैं जो आप प्रशासन के आगे रखना चाहते हैं? एक तो जी, सभी सोसाइटीज़ को कंप्लीशन सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट अवार्ड करने से वाटर टैरिफ का नॉर्मल रेट आ जाएगा, उससे हमारी समस्याएं, सीवर सेस ठीक हो जाएगा। एक समस्या ये। दूसरी जो है हमारी जो है अनअर्न्ड इंक्रीज़, जिसके पीछे हम सब परेशान हैं, इसको सॉल्व किया जाए। एक लीज होल्ड से फ्री होल्ड में सोसाइटीज़ बदल जाएं हमारी, और जो हमने पैसा लीज़ का भर रखा है उसको एडजस्ट करें। एक अभी नई समस्या आ गई है, ये गार्बेज के बारे में, गार्बेज कलेक्शन की उसकी प्रोसेसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ही यहाँ तक भी बात उठने लगी है, जो कि बहुत गलत है। कॉरपोरेशन इतना कुछ कर रहा है तो ये समस्या हमारे ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। तो गार्बेज कलेक्शन का मैटर, ये जो प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करें। इंटरनल मेंटेनेंस जो हम सोसाइटी की कर रहे हैं उसको कॉरपोरेशन ले, एडमिनिस्ट्रेशन ले, ताकि जो हम टैक्स, हाउस टैक्स भर रहे हैं उसको जस्टिफाई करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। साउदर्न सेक्टर का डेवलपमेंट किया जाए, शॉपिंग सेंटर खोला जाए यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ इस सेक्टर में, साउदर्न सेक्टर में कहीं शॉपिंग सेंटर नहीं है जी। तो ये कुछ हमारी मुख्य समस्याएं हैं, इनका सॉल्यूशन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो कॉरपोरेशन में जाने के बाद जिस तरह से हम एक कॉरपोरेशन में आवाज़ उठाएंगे, अगर हम काउंसलर का जिस तरह से इलेक्शन चल रहा है,
कि हम इस आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे, दिल्ली तक आवाज़ को पहुंचाएंगे। तो ये हमारा विश्वास है कि वॉइस ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ अपनी वॉइस को बहुत दूर तक पहुंचाएगी और हमें न्याय जरूर मिलेगा। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.